क्या बात हुई? आप उसके घर पे काम करो थे और उसने क्या कहा आपको? 3-4 सालों से काम कर रही थी जी मैं। घर का भी, खेतों का भी, फसल का भी, ज्वार, बाजरा कुछ भी था जी उसके खेतों में। वही काम कर रही थी। फिर जब ज़्यादा हो गए कुछ दे देता था, कुछ ना देवा था। ज़्यादा होने पे पैसे मैंने उसको बोल दिया, मैं काम नहीं करती जी। मेरा हिसाब करोगे तो आगे काम करूँगी, ना तो मैं काम नहीं करती। निदान की और मुँह से कुछ भी गंदी बोला जी, मारने पीटने की भी धमकी दे है। हाँ, तो फिर वो मैं कहने लगी जी, मैं कहा कुछ नहीं तेरा देख हिसाब तो करना ही पड़ेगा, मजदूर मानस ही। मैं कहा मैंने भी अपने बच्चों की शादी करनी है, मेरे पे भी दाब आ रही है, थोड़ा खर्चा आ रहा है। माजिब तो कट्टा वाला फसल उठाने के बाद दूंगा। कई बार तो ऐसे बकाए रखा है जी, पर्ची आओगी गन्ने की। माँ ठीक है जी। फिर वो गाली गलौज देने लग गया जी, गंदा मार पीट की धमकी देने लग गया घर पर जाने पर। फिर मैं बोली मगा जी देख ऐसे गंदे क्यों बोलो, किसे पैसे देने ना देने तू टाइम दे दी भी नहीं तेरे पास में। अग बोला जहाँ भी जाना है ना तू जा, मनो कोई मतलब नहीं इस बात से। तू मेरी थाने में दरखास्त दे, मैं जीव दूंगी तेरे पैसे, जीव दूंगा। उसने ये बात कही जी। फिर जी कई बार फिर बोला खेत में चल, किसी पड़ोसन को बोल दे ना खेत में चल, मैं वहाँ हिसाब करूँगा तेरा, तू खेत में आ जाइए। मेरा घर वाला भी था जी साथ में जी, उसने ये बात बोली, अगर वहाँ आ जाइए खेत में तेरा खेत में हिसाब करूँगा। उस डर के मारे जी मैं गई नहीं। बोला वहाँ इकट्ठा हिसाब करूँगा तेरा, एक तू खेत में आ जाइए। उसके बाद भी फिर मैं गई नहीं जी। उसने फिर मैं घर पर गई मेरे घर वाले को लेके ना, पैसे की डेढ़नी तू कर केस है मेरा, तू थाने में दरखास्त दे जीव करूँगा। हर जगह तेरे 80-90 हज़ार रुपये दूंगा। ये सुन के ना मेरे घर वाला बोला कि प्रधान नु कुकर बोल रहा तू तमीज तो बोल, फिर भी वीरबानी है। ये घर जाने की बात है जी, ये तो खास दे फिर दूंगा मैं। कदे डंडा उठाओ जी, कदे कुछ उठाओ। फिर ये मेरे घर वाला रोन लग गया, बोला तू चल ही तो घर आ। कुछ नो भी कहने लगे जो 2-3 और बैठे थे उसके पास, बच्चा नो कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, गाली गलौज गंदा बोला जी। घर पा के मैं बदमाशा मरूँ, मैं ये रहूँ हूँ, मैं नहीं डरता किसी से भी। और मैं गांव का काबू नहीं आ, मैं तेरे के काबू आऊँगा। फिर ये भी बात कहने के बाद गांव मत निकालने की धमकी देवा है। ये भी कहा कई बार प्रधान जी दे दो पैसे, मैं तेरा घर से निकाल दूंगा, मैं नो कर दूंगा। मैं कहा क्यों जी, क्या बात पर? अब तू गाँव में रह लेगी, मैं पैसे दूँ, जित भी जाना है तू जा। मेरे घर वाले डर गए जी। आपने थाने में दरखास्त दी है? हाँ जी अब दी है जी, सुनाई नहीं होनी जी, मार पीटने की धमकी देने लग गया जी। फिर उसने मेरे घर भी भेजा जी एक मार, फैसला लियो या ना लियो खत्म फिर भी करेंगे, खुद नहीं मारेगा और अब पिटवाएगा। चाहे कितना कुछ कर ले, ना तो फैसला ले ले, अब भी मैं पैसे नहीं लेंदी। जबरदस्ती से दबाव देवे जी, घर पा आके मानसान भेज जाओ। हाँ भाई साहब। आपके खिलाफ गांव की एक महिला ममता पत्नी बजिंदर ने शिकायत दी है कि सरपंच साहब ने मेरी मजदूरी नहीं दी। हाँ। और मेरे साथ गाली गलौज करे, जातिक सूचक शब्द कहे। ये कहाँ तक सच है? ऐसा है जी भाई साहब, हमने मेरे खेत में भी काम कराया कर दी और वो मेरे यहाँ घर पे भी काम कराया कर दी। मेरी पुत्र वधू ने पूरी लिखी था हमारे पास, उसको टाइम पर उसकी मजदूरी भी दी, उसको एक वॉशिंग मशीन भी उन्हें दे दी, 2 चारपाई भी उन्हें दे दी और उसके कोई पैसा नहीं था। उसने तो पार्टीबाजी के तहत ठीक बहकावे में आके मेरे खिलाफ ये एप्लीकेशन दे दी, जबकि मैंने उसको किसी किस्म का अपशब्द नहीं किया। अच्छा, आप कह रहे थे कि मैंने उसका हिसाब कर दिया पुलिस में, मैंने अपनी वो हिसाब की डायरी भी दिखाई थी। वो हिसाब की डायरी मैंने पुलिस को भी दिखाई थी। पुलिस ने मान्य करी थी ये बात कि भाई इसकी तरफ कोई पैसा नहीं आंदा, और ये लिखित भी है। तो फिर उसने आपके खिलाफ शिकायत क्यों दी है? के कारण बन गया? शिकायत क्यों करी नु का है? शिकायत उसने कई महीने पुरानी ये बात हो चुकी थी। पार्टीबाजी के तहत बहकावे में आकर दूसरी पार्टी से पैसे ले गए, और जब ये मेरी शिकायत कर दी, कुलदीप सरपंच के शपथ लेते ही ये मेरी एप्लीकेशन होगी। ऐसा ही एक बार पीछे भी मेरे साथ धोखा हुआ था। कुलदीप सरपंच ने एक और जनानी को भी बहकावे में आके मेरी एप्लीकेशन दिवा दी थी।
गांव बुआना लाखू की एक महिला ममता पत्नी विजेंद्र ने गांव बुआना लाखू के पूर्व सरपंच मोहनलाल के खिलाफ गंदी गालियां देने, जान से मारने की धमकी और जाति सूचक शब्द कहने का मामला दर्ज करवाया है। महिला ने पूर्व सरपंच मोहनलाल की शिकायत थाना इसराना में 31 को दर्ज करवाया है। पुलिस का इस बारे में कहना है कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि मामले में कितनी सच्चाई है। पब्लिक न्यूज़ इसराना।